नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास जो है, आज की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक देखेंगे तो बेटर आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सबसे पहले आप वो काम करेंगे। आइए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। हमारा आज का विशेष पॉइंट है फाइनल लेसन को लेकर के, यानी कि आपका जो BSTC फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फाइनल लेसन होता है उसको हम वाइवा के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर वाइवा होता है, केवल पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सेकेंड ईयर के अंदर हम बात करते हैं BSTC में, तो आपके लिए पढ़ाना ज़रूरी होता है और कम से कम 15 मिनट के लिए आपको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, बच्चों के सामने। और ये फाइनल लेसन आपको बाहर से एग्जामिनर आता है लेने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजों के अंतर बात करें तो ये थोड़ा सा सीरियसली लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों के अंतर्गत हम बात करते हैं ना, जो निजी कॉलेजें होती है उन प्राइवेट संस्थाओं के अंतर्गत इसमें पैसे का थोड़ा लेन देन हो जाता है। इसका मतलब आपसे लगभग 500 या 1000 रुपये प्रैक्टिकल के नाम से वसूले जाते हैं, जो हमारे आने वाले जो एग्जामिनर हैं उनके लिए देना पड़ता है। आप लोग जानते हो, थोड़ी मेहमान नवाजी तो एग्जामिनर की करनी पड़ती है, तो वो सब हमारे पैसे से होती है। आइए थोड़ा सा एक पॉइंट और है, आपको मैं बता दूं इसके अंदर कि जो फाइनल लेसन आपका है वो आपका एग्ज़ाम के बाद में होगा। कब होगा? एग्ज़ाम के बाद होगा, क्योंकि हमारे जब तक क्या नहीं आएंगे, आपके लिए रोल नंबर ज़रूरी होता है भाई। क्या होता है? एक रोल नंबर होता है आपका, तो वो रोल नंबर जब तक आपका नहीं आएगा आपका फाइनल लेसन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फाइनल लेसन में रोल नंबर ज़रूरी होता है। और उसके लिए आपको याद रखना है कुछ चीज़ें या कुछ सामग्री इंपॉर्टेंट होती हैं ले जाने के लिए फाइनल लेसन के अंदर। सबसे पहले तो आपको अपनी जो डायरिया है, ठीक है, इंटर्नशिप की, वो डायरिया इंटर्नशिप की कंप्लीट होनी चाहिए। ये वाली सब डायरिया होनी चाहिए। उसमें आपकी फाइनल लेसन के लिए एक डायरी होती है जिसका नाम है वार्षिक पाठ योजना। अगर जानकारी अच्छी लगे ना तो साथियों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वार्षिक पाठ योजना की डायरी होती है। कुछ कॉलेजें ऐसी होती है जिनमें वार्षिक पाठ योजना की डायरी नहीं दी जाती, तो बच्चे असाइनमेंट फाइल तैयार करते हैं, मार्केट से कुछ खाली पन्ने लाते हैं, उसमें आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। किसमें? वार्षिक पाठ योजना के नाम पर लेसन बनाना पड़ता है। और वो 2 लेसन आपको कम से कम लेने पड़ते हैं, 2 से 4। कुछ कॉलेजें 4 के लिए बोलती है, कुछ 2 के लिए बोलती हैं। उन 4 लेसनों को आप लोग अपने या तो अपने मन से कोई भी 2 टॉपिक लेंगे, मन से 2 टॉपिक आपको लेने पड़ते हैं और 2 ही लेसन आपको बनाने पड़ते हैं। एक लेसन होता है अपना मेजर वाला, यानी मुख्य, जिसको हम पढ़ाएंगे। दूसरा होता है हमारा माइनर लेसन। अगर हम पहला लेसन नहीं पढ़ा सकते, कोई दिक्कत है, तो आप लोग सेकेंडरी जो लेसन होगा माइनर, उसके लिए आप प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी सेकंड वाले को मिलेगी। आप दोनों में से कोई भी पढ़ा सकते हैं। ये जो 2 आप लेसन लेंगे, ये कक्षा के किसी भी विद्यार्थी के साथ साझा नहीं करें, ठीक है। पहली चीज़, अपने क्लास के किसी भी विद्यार्थी के साथ आप साझा नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर वाले बच्चे ना फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। और दूसरी चीज़, आप लोग जिन लेसन प्लानों को आप या तो अपने मन से लेते हैं या फिर कॉलेज से कोई भी विशेष टॉपिक आपको दिया जाता है, उसके ऊपर आपको ये तैयार करने पड़ते हैं वार्षिक पाठ योजना की डायरी में। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी डायरियाँ बनाई नहीं है ना, वो हमारे इस एप्लीकेशन पे जाएंगे, खुराना क्लासेस प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। उसमें आपको सभी डायरियों का मटेरियल दिया गया, आप वहाँ से तैयार कीजिए। थोड़ा सा पेड चार्ज है उसका, मात्र 99 रुपये। जिसने नहीं बनाई अभी तक वो बना लेना। उसके बाद आपको डायरिया जमा करानी है। एक इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र होता है, ठीक है ना। अगर किसी ने जमा नहीं कराया ना, तो वो भी उसको जमा करा देना, वो भी ज़रूरी होता है। इसके साथ डायरिया पूरी जमा करवानी है। जमा करवाने के बाद में अब आता है आपका फाइनल लेसन का प्रोसेस। फाइनल लेसन मैंने आपको एक वीडियो डाला था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक दे देंगे कि आपका जो फाइनल लेसन होगा उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। उसका मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा कि वो फाइनल लेसन का फॉर्मेट आप कैसे बनाएंगे। टॉपिक आपको मन से लेना है या कॉलेज से मिले, वो किसी भी दूसरे विद्यार्थी से मैच नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, दोनों ही लेसन कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ी बात समझ में आई। अगला पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, इस फाइनल लेसन के साथ में जो चीज़ और ज़रूरी होती है, पहली चीज़ होती है हमारा एक डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। डायग्राम जो आपको लेसन के साथ बनाना पड़ता है। कुछ कॉलेजें एक डायग्राम ही बनवाती है,
जिस टॉपिक आपने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक के ऊपर आपको या तो डायग्राम बनवाओ या बैनर बनवाओ, एक ही बात है। आप उसको थर्माकोल शीट पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जानकारी अच्छी लगेगी, टेंशन मत लो। चाहे आप उसको थर्माकोल पर बना सकते हैं, चाहे आप उसको दुकान से, प्रिंटिंग प्रेस वाले की दुकान आती है ना, वहाँ से भी आप लोग प्रेस की दुकान से बनवा सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाला आपको बना देगा, 100-150 रुपये लेगा। उसके बाद ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग, एक चीज़, आपका जो लेसन बनेगा उन टॉपिकों पर ही बनेगा, ठीक है। और उन टॉपिकों के आधार पर आपने क्या लिया है, जैसे हमारी भारत की नदियाँ हैं या फिर भारत के त्यौहार हैं, जो भी आपने टॉपिक लिया है आपको बना के तैयार करना है, या फिर आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के से जाकर बनवा लें। अगला पॉइंट है आपका विशेष रूप से कि एडमिट कार्ड को लेकर भी यहाँ पर मैं चर्चा कर देता हूँ। तो एडमिट कार्ड आप लोग ध्यान रखें, अपने एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 दिन पहले आते हैं एग्ज़ाम से। यानी कि आपकी 22 तारीख से एग्ज़ाम है, तो लगभग 15 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे। 15 तारीख से पहले एडमिट कार्ड आना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है शायद मेरे हिसाब से। तो 15 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड के अंदर आपको अपना सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पर आप लोग अपने निर्धारित समय पर पहुंचेंगे, अपनी पारी के समय। और याद रखें एक चीज़, आप लोग जब भी सेंटर पे जाएं तो अपने साथ आवश्यक सामग्री ही लेकर जाएं, अनर्गल चीज़ें नहीं लेकर जाएं। कोई टीपा टापी का मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत सर्वोपरि है। मेहनत पर विश्वास रखिए और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बात रहती है फर्स्ट ईयर वालों के लिए वाइवा की। तो वाइवा के अंतर्गत एग्जामिनर आएगा, आपसे कुछ चीज़ें पूछ भी सकता है, बहुत सी कॉलेजों में कुछ नहीं पूछते, सिर्फ आपको डायरिया या मैटर वगैरह जमा करवा के और बस आपका वाइवा हो जाएगा। वाइवा में कुछ नहीं पूछा जाता। मैंने चैनल पर वाइवा में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और मैं आपको टेलीग्राम पर भी उस वीडियो को डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और वो आज ही अब 1-2 घंटे में वीडियो आ जाएगी टेलीग्राम पर कि वाइवा में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, पूछे जाते हैं ज़्यादातर, चिंता मत कीजिए। तो ये थोड़ा सा जानकारी था आज की वीडियो में, आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। और बात रहती है अपने यहाँ पर इस कोर्स की, तो भैया ये कोर्स तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लगा आपको, और आपको अच्छा लग रहा है तभी आप लोग इसको ले रहे हो। तो मैं भी इस चीज़ से आपसे भरोसा कर रहा हूँ, आप भी मुझ पर भरोसा कर रहे हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो मैं आप सबके लिए इस कोर्स के माध्यम से टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। आपको एग्ज़ाम के अंदर ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, इसमें से आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर है, बीएसटीसी को इतना सरल बना देंगे कि बच्चा आएगा चुटकियों में 2 साल निकाल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उस कॉलेज वाले पर वो विश्वास करे या ना करे, लेकिन आप यहाँ पर विश्वास करके आए हो तो आपको 2 साल उचित ढंग से, जो बच्चा सेकेंड ईयर में मुझे देखता आ रहा है 2 साल से फॉलो कर रहा है, तो उसको पता है चीज़ें, नवीन विद्यार्थियों को पता चल जाएगी अपने आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जानकारी है, आप लोग कोर्स को जा करके परचेज़ करेंगे, और एप्लीकेशन अपना है ही है खुराना क्लासेस, डाउनलोड करो और बिना झिझक के आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर आपका होता है ना, इंग्लिश के लिए मैं आपको ट्रांसलेशन डालूंगा हिंदी में। इंग्लिश की चिंता मत करना, आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी इंग्लिश का मिलेगा, हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश का मिलेगा ऐप के अंदर। जो आपको मैंने पेपर करवाए हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ताकि आपका इंग्लिश जो है वो सरल हो जाएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपके प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। तरीका सीखो कुछ चीज़ें करने का, पढ़ने को सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश किसी भी विद्यार्थी को याद नहीं होती है, इसलिए हमारा मीडियम हिंदी होना चाहिए, और हिंदी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश कवर कराएंगे और अच्छे तरीके से। उम्मीद रखता हूँ मैं इस चीज़ की कि आप लोग 60 में से आराम से 50 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि पिछले साल विद्यार्थियों के आए भी हैं। तो उस चीज़ को आप लोग टेंशन छोड़ दिए इंग्लिश की आज से ही। संस्कृत भी आपको मैं ठीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो संस्कृत की भी। गणित तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ही, गणित की आप चिंता छोड़ दो। साइकोलॉजी की अपनी कुछ पेपर हैं साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी तो आप लोग जानते हो साइकोलॉजी मेरा कितना ठीक ठाक है। तो आप लोग साइकोलॉजी रीड की क्लास भी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे चैनल पे, नॉर्मल क्लासेस पे आप लोगों ने क्लास ली होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी भी तरह की एसटीसी में। और आने वाले रीट में आप लोगों के लिए हम ही तैयारी करवाएंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग हमारे से जुड़ेंगे और रीट में भी अपना झंडा लहराएंगे। बड़ी बड़ी कोचिंगों के पास बहुत से बच्चे जाते हैं, लेकिन अब की बार मैं बहुत अच्छे ढंग से पूरी प्रिपरेशन के साथ आपको नोट्स भी आपको होम डिलीवरी करूँगा।
होम डिलीवरी आपकी नोट्स की होगी, चिंता मत करो। होम डिलीवरी आपको घर तक आपके नोट्स पहुंचेंगे, नोट्स पहुंचेंगे आपके हैंड रिटन फुल कंप्लीट वाले, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है किसी भी तरह की, ठीक है भाई। धन्यवाद, नमस्कार।